हेलो फ्रेंड्स, सो बहुत टाइम बाद व्लॉग बना रहा हूँ। फाइनली ख़त्म हो गए एग्ज़ाम्स। तो अभी हमें लेक व्यू पार्क, ये तो आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था। तो आपके साथ बेसिक चीज़ें डिस्कस करनी है, जैसे कि आने के पहले क्या क्या चीज़ें देखनी होती है, जो मैंने गलती कर दी, जो आपको नहीं करनी है। तो ओके, सो जो आज बात करेंगे हम लोग कि कौन कौन सी चीज़ें आपको देखनी है आने के पहले, जो मैंने गलती की आपको नहीं करनी है। फर्स्ट डिस्कस करेंगे अबाउट द रेंटल प्लेस जहाँ पर भी आप आ रहे हो। तो फर्स्ट, सबसे ज़्यादा स्कैम कहाँ होता है? स्टूडेंट का स्कैम करते हैं। जब मुझे घर दिखाया गया था वो उस हिसाब से था कि वीडियो कॉल में इतना क्लियरली आप डिसाइड नहीं कर पाते कौन सी चीज़ अच्छी कौन सी नहीं है, और सिचुएशन तब पता चलती है जब तुम वहाँ रहने के बाद 10 दिन गुजारते हो कि रियलिटी क्या है प्लेस की। तो सबसे बेस्ट चीज़ है उसको कवर अप करने के लिए कि तुम्हारा कोई रिलेटिव हो या फ्रेंड हो जो ऑलरेडी उस लोकेशन पे रहता हो, उसको बोलो विज़िट करे। अपने फ्रेंड से जो आसपास के लोग हैं उनसे डिस्कस करें, पता करें कि क्या है सिचुएशन, मतलब बेसिक जो कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि रिसेंटली मैं केस बताता हूँ, जैसे कि मैं जहाँ भी रह रहा हूँ और जिन लोगों जो लीव कर रहे हैं वहाँ से छोड़ रहे हैं घर, उनने लोगों को बुलाया देखने के लिए। पर सीन ये था कि उनने एक दिन पहले इतना साफ़ किया पूरा घर कि वो लग रहा था कि ये सबसे बेस्ट प्लेस है रहने के लिए। पर कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के जैसे तैसे उसको क्लीन किया, साफ़ किया, जो चीज़ें डैमेज थी उसको जैसे तैसे जुगाड़ लगा के दिखा ताकि उस सामने से दिखे बहुत अच्छी है। पर जब तुम उसके यूज़ करना शुरू करोगे वो 2 दिन नहीं टिकने वाली है, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन है कि एक दिन पहले सब कुछ होता है, जुगाड़ लगाया जाता है। ओनर के साथ भी स्कैम हुआ था। ओनर ने बोला मुझे कंडीशन बताओ घर की, तो उसे ऐसा दिखाया गया वीडियो में कि उसको पता ही ना चले कि कुछ इशू है कि नहीं। तो ये सब सिनेरियोस होते हैं जो स्टूडेंट्स का स्कैम करते हैं। सो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और मैं अभी बहुत बिजी था अपने स्केड्यूल के हिसाब से। सो जैसे कि मेरा फाइनल्स एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है। ओवरऑल A+, सब में ग्रेड चल रहा है। तो अभी तक फाइनल ग्रेड्स नहीं आए, पर बहुत अच्छा चल रहा है स्कोर। 3 सब्जेक्ट्स थे। तो उसका डिटेल में ब्लॉग बताऊंगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम होते हैं, क्या क्या होते हैं, क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हो। हम इंडियन स्टूडेंट्स तो हर चीज़ का जुगाड़ निकाल ही लेते हैं, तो उसका भी है मेरे पास सॉल्यूशन। और हमने क्या क्या किया था जुगाड़ निकालने के लिए वो सब बताऊंगा। सो बेसिकली मुझे आज वही डिस्कस करना था कि जैसे तुम अभी अब बहुत से स्टूडेंट आए मई इंटेक में, सितंबर इंटेक में भी आएंगे। सितंबर इंटेक बड़ा होता है तो शायद उसमें स्टूडेंट्स ज़्यादा आएंगे। तो सब ध्यान रखें कि हमेशा डबल चेक करें। तुम्हारा कोई रिलेटिव फ्रेंड है उसे भेजो, या तो तुम कैसे भी चेक करने की कोशिश करो, क्योंकि जब वो बंदा तुम्हें वीडियो कॉल करके घर दिखाएगा, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई वैसा हो, पर ऐसी सिचुएशन होती है कि जो चीज़ें ख़राब होगी तुम्हें यहाँ आके पता चलेगी और तुम्हारे पास सब कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि तुम फर्स्ट मंथ रेंट पे कर चुके होते हो, सेकंड मंथ पे करना होता है आने के बाद, और डिपॉजिट होती है। अब उसमें क्या होता है, बहुत सी जगह यहाँ पर ऐसे होते हैं जहाँ स्टूडेंट्स रहते हैं ना, तो उसमें कोई लीज़ वीज़ नहीं होता। उसमें ये होता है कि तुम्हें तुम्हारा रिप्लेसमेंट ढूंढना है जब तुम घर लीव करोगे। मतलब तुम्हारी जगह कोई आएगा जो लास्ट मंथ का रेंट तुम्हें पे कर देगा और उसका लास्ट मंथ का रेंट वो ओनर को पे करेगा। तो ये सिचुएशन होती है। तो तुम फंस चुके होते हो, मतलब लास्ट का मतलब मिनिमम 2 से 3 महीने तो तुम्हें निकालना ही है, क्योंकि आते ही तुम्हें रहने के लिए घर चाहिए, वो तो मैंडेटरी है, जो ज़रूरत है। तो उसके चक्कर में तुम्हें और 2 महीने वहाँ स्ट्रगल करने पड़ते हैं, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब जब तुम उस घर में फंस चुके हो तो वो घर ऐसा है कि कोई और मूव इन करने के पहले बहुत बार सोचेगा, तो क्या पता तुम्हें रिप्लेसमेंट ना भी मिले। तो ये सब सिनेरियोज़ हो सकते हैं। बाकी चीज़ें डिस्कस करनी थी कि ऑलवेज चेक करें कि तुम जिसके साथ रह रहे हो वो तुम्हारे जैसे थिंकिंग वाला हो या क्लीनलीनेस रखता हो, जो भी है। तो पहले उससे भी डिस्कस करें। जितने भी तुम्हारे हाउसमेट्स हैं सबसे एक बार बात कर लो, कौन कैसा है, क्या करता है।
मतलब जितना कर सकते हो, हर चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर सब बिज़ी होते हैं, पर जितना हमारे एंड से हो सके उतना करो, उसके बाद फाइनल डिसीजन लो। सो यही है। बाकी मैं फ़ोटोज़ अटैच कर दूँगा और वीडियोज़ अटैच कर दूँगा जो कि मैंने खींचे हैं, जो मेरी कंडीशन है घर की, मैं बीच में ऐड कर दूँगा जो यहाँ पर आ जाएंगे। बहुत गंदी कंडीशन थी बट स्टिल इट्स, मैं भी अभी फिगर आउट कर रहा हूँ कि यहाँ से कैसे निकलना है। सो यस कि यहाँ अभी कंडीशन इतनी ठीक नहीं है, पर लेट्स होप कि कोई अच्छा घर मिल जाए। मैं ढूंढ रहा हूँ लगातार 2 महीने से, पर सीन ये है कि बल्कि मेरा रेंट कम है एज़ कम्पेयर टू द दूसरे रेंटल प्लेस है, उनसे मेरा रेंट कम है, पर वो जगह ऐसी है और वो रूम इतना छोटा है कि कोई भी उसे 2 बार सोचता है कि क्या मैं मूव इन करूं। हाँ, पर वो जो घर है वो एग्जैक्टली यूनिवर्सिटी के सामने है, ओंटारियो टेक और धर्म कॉलेज के एकदम सामने है कि तुम दरवाजे से यूनिवर्सिटी देख सकते हो सोसाइटी के गेट से। सो या और उसका रेंट भी कुछ खास नहीं, मैं बताता हूँ। एग्जैक्ट रेंट है $325, जो कि यहाँ पर कहीं भी नहीं मिलेगा उतना रेंट। इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा, वो भी एग्जैक्टली जब जस्ट 100 मीटर्स भी नहीं कहूँगा, 50 मीटर्स अवे फ्रॉम यूनिवर्सिटी। सो यस कि पर कंडीशन जब अगर तुम्हें $400 भी पे कर रहे हो पर तुम्हें रहने के लिए अच्छी जगह है तो वो ज़्यादा वर्थ इट है, क्योंकि $50 $100 अगर रहने के लिए तुम्हें सुकून मिल रहा है, घर पहुँचते ही तुम्हें लगता है कि हाँ तुम कोई अच्छी जगह पर आए हो, तुम्हें जॉब से थक के आने के बाद, पढ़ाई से थक के आने के बाद तुम्हें एक जगह मिलती है कि तुम अच्छे से रह सको। तो यस कि मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ मत करना रेंट को लेकर। इतना इनकम यहाँ बन जाती है कि तुम सर्वाइव अच्छे से कर लो और उसके बाद सेविंग्स भी कर लो। सो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स आने वाले हैं या आएंगे, उनके लिए चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने फेस की है। पर अब मैं ढूंढ रहा हूँ जगह, मुझे नहीं मिल रही। वैसे लोग नहीं मिल रहे, जहाँ जगह मिल रही है वहाँ लोग नहीं है, और बहुत दूर दूर है घर जहाँ से पॉसिबल नहीं है बार बार यूनिवर्सिटी आना, क्योंकि मेरा जिम भी यूनिवर्सिटी में है, फुटबॉल का जो ग्राउंड है वो यूनिवर्सिटी में है, मेरी जॉब यूनिवर्सिटी के पास में ही है। तो मैं नहीं चाहता बहुत ज़्यादा दूर चले जाना जिससे आने जाने में दिक्कत हो, क्योंकि कभी अगर तुम्हें लेट नाइट शिफ्ट मिल गई या ओवर टाइम मिल गया तो इशू बन जाता है। और बाकी सब सही है। और आगे जाके मैं मेरे फ्रेंड्स की भी कहानी बताऊंगा कि उनने भी बहुत सारी चीज़ें फेस की है यहाँ पर आके। सो यस हाँ, एक और अपडेट की प्लान बन रहा है नायग्रा फॉल्स जाने का। अब वो कब एकदम एग्जैक्टली हम वहाँ जब तक पहुँच नहीं जाते मैं कुछ सोचने नहीं वाला हूँ, पर गए तो डेफिनेटली नेक्स्ट व्लॉग होगा नायग्रा का, या फिर लेट्स सी कि क्या होता है। पर ये एक अपडेट है कि हाँ नायग्रा का एक आने वाला है व्लॉग। और हम अभी है लेक व्यू, तो अभी इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं ओशवा सेंटर। वहाँ पे हम मेरे एक और फ्रेंड से मिलेंगे, उसका नाम है ओमकार। सो वो बहुत पहले से यहाँ पर रह रहा है, तो हम उससे मिलेंगे। मैं अभी नेक्स्ट क्लिप जब वहाँ पहुँचूँगा इसके बाद तो मैं ऐड करता हूँ। पर हाँ ये है। और मेरे पास आपको एक और चीज़ का अपडेट देना है कि इसके पहले वाले व्लॉग में मैंने बताया था कंडीशन बहुत ख़राब है, जॉब्स नहीं मिल रही हैं, पर फाइनली मेरे को 2 जॉब मिल चुकी है। एक जॉब रिजेक्ट कर चुका हूँ और एक में मैं आंसर नहीं कर रहा हूँ। मतलब उस हिसाब से अब इसका रीज़न क्या रहा, मैंने सबसे पहले जहाँ पर जिसके पास जॉब थी मैंने उसका रेज्यूमे देखा, मैंने उसके अंदर से कीवर्ड्स निकाले कि कौन कौन से चीज़ें होती है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि वॉलमार्ट है, होम डिपोट है, इससे बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं यहाँ पर है ना, AI तुम्हारा एक्सेप्ट करता है। मतलब बहुत सारी लिस्ट होती है, उसमें से AI सिलेक्ट करता है तुम्हारे रेज्यूम्स, और वो डिपेंड करता है कि तुमने रेज्यूम में कौन कौन से कीवर्ड्स डाले, मतलब तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारा एक्सपीरियंस, सब कुछ। तो वो शॉर्टलिस्ट AI करता है, ना ही कोई बंदा बैठ के। तो उसके अंदर से तुम्हें ट्रिक्स निकालनी है कि तुम कैसे उसको कवर अप कर लो, मतलब कि AI तुम्हारा पहले ही फ़िल्टर कर ले, तुम्हारा निकाल दे। तो ये चीज़ें मैंने चेंज की। मेरे पास अभी 2 जॉब है, रिसेंटली मैं 2 जॉब कर रहा हूँ एक साथ। एक है कुजीनो सब करके एक स्टोर है, और दूसरा है आर्बीज़। सो मैं उसका भी जब वर्क पे जाऊँगा तो उसका भी एक व्लॉग बनाऊँगा। और मतलब
आवर्स मेरे अच्छे खासे बन जाते हैं। एक जॉब मुझे गैस स्टेशन पे मिली थी, पर मैंने रिजेक्ट कर दी क्योंकि मेरे लोकेशन से अराउंड 1 आवर और 2 आवर अप्रॉक्सीमेट लगता था सिर्फ जाने के लिए, फिर आने के लिए सेम, और रात को बहुत लेट, बस भी बहुत फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। सो मैंने वो रिजेक्ट कर दी। मेरे पास एक ऑफ़र आया था, वो भी कोई फूड इंडस्ट्री थी, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि तीनों जॉब मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता, और ये दोनों अच्छी है, मैनेजेबल है, अच्छा काम है, इजी है, कुछ स्ट्रेस नहीं है। तो एक ये है। अब एक और बोनस टिप की, नेवर वर्क अंडर इंडियन ओनर्स जितना पॉसिबल हो सके, क्योंकि मेरा जो एक जॉब है वो है एक इंडियन ओनर, और उसमें सीन ये है कि फर्स्ट दे विल आस्क यू टू वर्क फॉर फ्री जस्ट टू गेट सम ट्रेनिंग। सो वो तुमसे कराएंगे 10 दिन, 1 हफ्ता ट्रेनिंग करवाएंगे। उसके बाद अब मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बताता हूँ। जो एक और जॉब मुझे लगी थी, सिर्फ 3 दिन में गया, उसके बाद ना मुझे कॉल आया वहाँ से, ना ही मेरा कॉल आंसर किया गया। मैं स्टोर्स पे जा रहा हूँ तो वो मुझे नेगलेक्ट कर रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं कि हम करेंगे कुछ, अभी तक कोई अपडेट नहीं है। सबसे फर्स्ट जॉब मिली थी मुझे वहाँ पर, वो एक पिज़्ज़ा स्टोर था। तो पहले मैंने फ्री में काम किया उनके लिए, तो उनने बोला कि हम पहले तुम्हें फ्री ट्रेनिंग देंगे, तुम्हें बस आना है, सीखना है, वो भी 10 घंटे के लिए। 2 दिन गया, 10 आवर्स, बहुत हार्ड था। मतलब मैंने सीख तो सब कुछ 2 या 3 घंटे में ही सब कुछ सीख लिया था, कैसे पिज़्ज़ा बनाते हैं, कौन कौन से टॉपिंग्स है, कौन से टाइप के पिज़्ज़ा है, तो सब कुछ मैंने सीख लिया था। पर फिर उसके बाद ना उनका कोई कॉल आया ना कुछ। मैंने 2 दिन 10-10 घंटे काम किया है सेम। फिर मैंने यहाँ जब नई जगह लगा तो मैंने पहले ही उनसे डिस्कस किया कि आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी फ्री ट्रेनिंग। सो वो कंपनीज अच्छी है, उनने बोला नहीं, फर्स्ट डे से आपको पे मिलेगा, तब जाके मैंने एक्सेप्ट किया है। सो ऑलवेज चेक, पर जितना हो सके इंडियन ओनर से अंडर जाने से पहले सोच लेना, सब कुछ डिस्कस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर वही बजाते हैं। क्योंकि रियलिटी है वो मेरे से नहीं, कितने भी स्टूडेंट्स होंगे जिनका एक्सपीरियंस होगा, आप उनसे पूछ सकते हो कि हाँ वो फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें मजबूरी है, हमें जॉब की ज़रूरत है, हम नए हैं, तो वो हमारा फ़ायदा उठाते हैं। उसके बाद ना ही आपको कॉल आएगा, ना ही वो आंसर करेंगे, क्योंकि 2-3 दिन जब उन्हें ज़रूरत थी, कोई नहीं था, उनने आपको बुला लिया, अपना काम निकलवा लिया, उनके पास ऑलरेडी है जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए, तो बस उनने फ़ायदा उठा लिया और छोड़ दिया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और मैं ऐसा होगा तो अगर किसी को ज़रूरत होगी तो मुझे कमेंट करें, मैं उसमें बताऊंगा कि रेज्यूम किस टाइप से, कौन कौन से कीवर्ड्स डालने होते हैं, जिस हिसाब से बन जाता है। अगर ऐसा किसी को ज़रूरत होगी तो मैं उनको ईमेल कर दूंगा अपना रेज्यूम, जिससे वो चेक कर सके। सो कमेंट में अपनी आईडी या जो भी है ईमेल एड्रेस डाल देना, मैं उसमें सेंड कर दूंगा। पर यस कि अब सब कुछ स्टेबल हो चुका है लाइफ में, सब कुछ सही चल रहा है, जॉब सही चल रही है, एक फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो गया है बहुत अच्छी तरीके से। सो यस कि अब देखते हैं आगे कैसा होता है। सो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं ऑशवा सेंटर, जो कि एक मॉल है बड़ा सा, तो वहाँ जाते समय फिर वहाँ मिलेंगे ओमकार से, फिर आगे की बात डिस्कस करते हैं। बाय बाय।
सडन चेंज इन प्लान हो गया है। ओमकार को किसी वजह से चेंज करना पड़ा प्लान, उसको कुछ काम आ गया तो हम नहीं मिल पाए, तो मैं घर आ गया हूँ। पर नेक्स्ट व्लॉग में मैं ज़रूर बताऊँगा कि यहाँ के एग्ज़ाम किस टाइप के होते हैं, क्या क्या होता है, असाइनमेंट्स कैसे होते हैं, कैसे उन्हें अपलोड किया जाता है, इन हैंड दिया जाता है, हार्ड कॉपी में या सब कुछ। सो आगे डिस्कस करेंगे सब कुछ नेक्स्ट व्लॉग में एग्ज़ाम रिलेटेड। फिर एक बार आपको यूनिवर्सिटी का टूर भी दे दूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटी कैसी है। ये मेरा नेबरहुड है पूरा। सो या है, यहाँ बहुत शांति है। सो अभी बेसिकली ब्रेक चल रहा है, सेमेस्टर अभी एंड हुआ है, तो 10 to 12 डेज़ का छुट्टी बीच में मिला है। सो या वही अभी इंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय तो क्या ही, जॉब चल रही है और कुछ है नहीं, टाइम बिल्कुल। सो नेक्स्ट व्लॉग में सब डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड। जो भी डिटेल्स आपको जाननी है कमेंट में आप डालो, तो जो भी चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ उससे रिलेटेड या तो जो आप जानना चाहते हो सब कुछ मैं नेक्स्ट अगले व्लॉग जो भी आएगा उसमें ऐड कर दूँगा। सो टिल देन दिस इज़ माई हाउस। या सो टिल देन सी यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।